तो ये विंग्स ऑफ फायर बुक से लिया गया है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, वो वहाँ पे हम पढ़ते हैं, मतलब उस पर लेके बताया गया कि उनका चाइल्डहुड कैसे टाइम था। तो एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। तो उस टाइम पे जो मद्रास बोल रहे थे, यानी कि तमिलनाडु का स्टेट में रामेश्वरम के आइसलैंड टाउन पे वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। माई फादर जैनाउलाब्दीन हैड neither much formal education nor much wealth। उनका पापा के पास ना ज़्यादा पैसा था ना फॉर्मल, मतलब जिस हिसाब से स्कूलिंग टाइप का एजुकेशन कर रहे हो उस टाइप का एजुकेशन उनके पास था। डिस्पाइट दिस disadvantages he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। इसके बावजूद कि उनके पास पैसा नहीं था और इसके बावजूद कि उनके पास ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं थी, उनके पास उनके अंदर विजडम था, ज्ञान था, और ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। और मतलब उनके एक जेनरस नेचर था। जेनरस नेचर मतलब किसी को हेल्प करने का नेचर। ठीक है, सो वो जेनरस थे, मतलब किसी का तकलीफ होगा तो ही वुड कम टू हेल्प। ओके, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit। He had an ideal helpmate in my mother Asiama। I don't recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family members put together। तो क्या बोल रहे हैं कि भले ही उनके पास एजुकेशन नहीं था, भले ही उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, स्टिल ही वॉज जनरस। और उनका एक आइडियल, मतलब एक आदर्श हेल्पमेट थी, जो कि उनका पत्नी थी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का मदर एसियामा। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मैं याद नहीं कर पाऊँगा कि कितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हमारे साथ खाते थे, लेकिन ये बात तो पक्का थी कि हमारा जो फैमिली मेम्बर्स में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग उसको खा रहे थे, सब उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे खा रहे थे। सेकेंड, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस और शॉर्ट बॉय विथ rather अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। तो बोल रहे हैं कि मैं बहुत बच्चे में से एक ऐसा बच्चा था, छोटा बच्चा था, और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मतलब एक अजीब दूसरे टाइप का, मतलब जहाँ पे डिस्टिंक्शन ना हो, जहाँ जिसको पहचान ना हो, उस टाइप का लुक्स था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो मेरे पेरेंट्स लोग लंबे थे और हैंडसम थे। दे वर ब्यूटीफुल कपल। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तो हम कहाँ रहते थे? हम अपना एंसेस्ट्रल हाउस, मतलब जहाँ पे हमारे पूर्वज लोग रहते थे, उस हाउस पे हम लोग रहते थे, और जो कि 19th सेंचुरी का मिडल में, यानी कि 1815 के अराउंड ये होम बिल्ड हुआ था। इट वॉज ओके, कहाँ पे थे? हाँ, इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉक्स स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। तो ये बहुत बड़ा पक्का हाउस था। ठीक है, और ये लाइमस्टोन से बना था और ब्रिक से बना था, रामेश्वरम के मॉक्स स्ट्रीट में, जिस तरफ मस्जिद था उस तरफ। ठीक है, my austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। My austere father, austere मतलब जो मान लो तपस्या कर रहे हैं, जो वन हु इज़ डूइंग सडन ऑस्टेरिटी मतलब जो तकलीफ सह रहा है। ठीक है, जो तकलीफ़ें सह रहे हैं उसको ऑस्टेयर बोलते हैं, उनका ऑस्टेरिटी है, यही समझा रहे हैं।
तो मेरे जो पापा हैं, ठीक है, माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स। तो जो भी चीज़ें ज़रूरत ना हो, ऐसे टाइप का कंफर्ट और लग्जरीज, ये सब मेरे पापा का भी यूज़ नहीं, अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड्स, मेडिसिन और क्लॉथेस। जो भी कपड़े ज़रूरत होता था, मेडिसिन ज़रूरत होती थी, फूड ज़रूरत होता था, वो सब नेसेसिटीज़ वो प्रोवाइड करते थे। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. मैं यही बोलूँगा कि मेरा जीवन, मेरा बचपना बहुत सिक्योर था, मेटरली हो या इमोशनली हो, ठीक है, या भाव के पैरामीटर से उसको तोलें या मेटेरियल के तरफ से तोलें, जैसे भी तोलें वो सफिशिएंट था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in markets. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop in Mark Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brothers-in-law, Jalauddin, would tell me stories about the war in which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस टाइम पे हुआ? 1939 पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद, और उस टाइम पे वो कितने साल के थे? 8 साल के थे। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये जो टामेरिंड, जो इमली है, इसका इमली सीड्स है, इसका इतना महंगाई कैसे बढ़ गया, ठीक है। तो वो सीड्स वगैरह कलेक्ट करते थे और उसको एक शॉप पे, दुकान पे बेच देते थे, ठीक है, और उस पर उनको कम से कम 1 आना मिल जाता था, 1 आना मिल जाता था। हम लोग जब छोटे थे उस टाइप पे चलता था, तो हम लोग लेते थे। मान लो मैं खाया हूँ 1 रुपये दे के, 4 बनाना मिल जाता था। तो कभी 1 आना लेके जाऊँगा तो 1 बनाना मिल जाता था। सो उस टाइम पे बहुत ऐसे ही थे। My brothers-in-law Jalauddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलाउद्दीन, वो क्या करते थे, वो वर्ल्ड वॉर के बारे में जो जो चीज़ें हो रहा था वो सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे। तो उस सब स्टोरीज़ को मैं जब दिनामणि न्यूज़पेपर पढ़ता था, वहाँ पे हेडलाइंस पे मुझे पता चल जाते थे। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon, India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. तो इंडिया ऐसे मानो आइसोलेटेड था, अनअफेक्टेड था, बट सून इंडिया को एलाइड फोर्सेस में, एक तरफ एलाइड फोर्सेस था और दूसरी तरफ व्हिच फोर्स वाज देयर? एलाइड फोर्सेस में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब थे ना। और उसके अगेंस्ट में कौन पावर थे? व्हिच पावर वाज देयर अगेंस्ट एलाइड फोर्स? जर्मनी था, जापान था। हेलो, Yes, sir. ओके। सो समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। तो एक टाइप का इमरजेंसी का स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो पहला चीज़ ये हुआ कि मतलब जो ट्रेन आती थी रामेश्वरम को, वो ही बंद करवा दिया गया। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो जो ट्रेन था वो तो रुकना बंद हो गया, वो ट्रेन मूविंग ट्रेन था और उसी से ही फेंके जाते थे न्यूज़पेपर्स। तो दैट फोर्स्ड माय कजिन शामसुद्दीन who distributed newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundle, and I achieved naturally. I failed a slot. शामसुद्दीन helped me earn my first wages. तो मैं क्या करता था, जब न्यूज़पेपर ऐसे गिराए जाते थे तो मैं उसको
पकड़ के लेके आने के लिए मैंने गया उनके साथ, और मुझे थोड़ा बहुत मतलब सैलरी मिल जाता था, वेजेस मिल जाता था उससे, ठीक है। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. हाफ सेंचुरी के बाद भी मैं फिर से वो प्राइड का सर्ज, वो प्राइड का मतलब जो अनुभव कर सकता हूँ कि मैं पहले टाइम कैसे अपना पैसा कमाया था। तो हर किसी टाइम को ऐसे लगता है। आई कैन ऑल्सो रिमेंबर ऐसे ही कुछ था, पियानट्स मतलब निकाल के हैं किसी के घर में, तो एट दैट टाइम वी जस्ट अर्न 2 रुपीज़, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे। So that was first time I earned money. So that was a different, even if it was 2 rupees only, that was a different chance that I earned money something. तो कोई भी, अच्छा तुम लोगों में से कितने, how many of you have earned money even few rupees? Hello? Yes, sir. Barindra, Sir, very good. So how did you feel जब पहला पैसा कमाया, कैसा लगा? very nice, sir. अच्छा लगा I am होगा? feeling proud of mine. I am feeling very proud. तो लगा होगा कि चलो मैं बड़ा हो गया हूँ, कमा सकता हूँ, है ना, भले ही कम पैसा हो। सो Yes, sir. that is the feeling that every child gets. So every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. हर कोई बच्चा पैदा होता है कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लक्षण लेके, ठीक है, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कुछ दूसरे, मतलब मान लो जो मालकानगिरीज में पैदा हुआ है और जो मुंबई में पैदा हुआ है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो दूसरे होंगे ही होंगे। तो एक इमोशनल टाइप, एक इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, एक सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। वो ऐसे ही कोई कोई दूसरे दूसरे एनवायरनमेंट में सब कोई पैदा होता है। ट्रेन इन सडन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का फिगर्स मतलब उसको उसी हिसाब से ट्रेन किया जाता है। मान लो यहाँ पे जो चित्रकोंडा एरिया और कौन कौन सा एरिया है, ठीक है, इफ़ यू लुक एट दोज एरियाज यू विल फाइंड दैट वहाँ पे बहुत सारे, अंदर घुसोगे तो वहाँ पे नक्सलीज हैं, वो लोग करते हैं प्रोजा मेली कौन कौन कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे वो लोगों को बाहर जाने नहीं देते, वो लोगों को टॉर्चर भी किया जाता है ऐसे टाइप का, ठीक है। बाहर के साथ कनेक्टिविटी नहीं रहता, उनको खाना पीना उनका दूसरा टाइप का रहता है। कभी कभार तो ये जो तुम्हारा ये जगदलपुर का ही जो अंदर उधर जाओगे तो देखोगे कि बहुत जंगल के अंदर घुसने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे अभी भी नमक और चावल मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ देयर। तो उसका एक सिचुएशन, वहाँ पे जो इमोशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वहाँ पे जो इस टाइप का सिचुएशन होगा और बाकी जगह पे जो सिचुएशन होगा, वो दो अलग टाइप का चीज़ है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो मैंने ऑनेस्टी, मैंने मतलब ऑनेस्टी मतलब साधुता और सेल्फ डिसिप्लिन मेरे पापा से सेल्फ डिसिप्लिन पाया, ठीक है। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। मेरे मम्मी से मैं मतलब गुडनेस का, अच्छाई का, डीप काइंडनेस का पाया। Faith in godness मतलब भगवान के ऊपर भरोसा। यू कैन से ओके। तो भगवान के ऊपर भरोसा हो या अच्छाई के ऊपर भरोसा हो, ठीक है। डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो भी वहाँ से सीखने को उनको मिला। सो आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। तो ये 3 फ्रेंड्स इनके थे चाइल्डहुड में, रामानंदन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। तो ये लोग ब्राह्मण फैमिलीज से आते थे जो कंजर्वेटिव थे, ठीक है। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any different among us because of our religious differences and upbringing. तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो तो मुस्लिम थे और ये लोग ब्राह्मण थे,
तो ये लोगों में कभी ऐसे फीलिंग्स नहीं आया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, वैसा है, इस टाइप का फीलिंग्स कभी नहीं आया, ठीक है। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। तो रामानंद शास्त्री जो थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, और वो रामेश्वरम टेम्पल का मतलब बड़े प्रीस्ट थे। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर्स। बाद में उन्होंने रामेश्वरम टेम्पल से जो पंडिताई थी, ठीक है, उनके पापा से ले ली। अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। तो अरविंदम क्या करता था, वो जो पिलग्रिम्स लोग जाते थे कहीं पे, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट्स वगैरह का बिजनेस पे काम किया। एंड शिव प्रकाश became a catering contractor for the southern railways। शिवा प्रकाशम जो थे वो सदर्न रेलवेज में एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से काम करने लगे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to marriage site, situated in the middle of a pond called Ramatirtha, which was near our house। तो एनुअल टाइम पे, मतलब एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के टाइम पे वो लोग क्या करते थे, उनका फैमिली बोट्स अरेंज करते थे, ठीक है। और उस बोट्स में क्या रहते थे, लॉर्ड मतलब जो शिवा लॉर्ड्स होते हैं उनका आइडियल्स, मतलब उनका मूर्ति वगैरह टेम्पल से मैरिज साइट तक लेने के लिए एक टाइप का बोट्स अरेंज करते थे। और वो कहाँ पे जाते थे, मैरिज साइट सिचुएटेड कहाँ पे था, एक पॉन्ड के मिडल में, ठीक है, एक पॉन्ड के मिडल में था जिसका नाम था राम तीर्थ, ठीक है, जो कि उनके घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ प्रोफेट्स वर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो रामायण का इवेंट्स और प्रोफेट का लाइफ बेड, उस टाइम पे बेड टाइम स्टोरीज था, ठीक है, उनका मम्मी और उनका ग्रैंड मदर मतलब बच्चों को वहाँ पे फैमिली में सुनाते थे, ठीक है। सो वन डे आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड्स एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5 स्टैंडर्ड पे था। और न्यू चैप्टर केम टू आवर क्लास, एक नया चैप्टर हमारे क्लास पे आया। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। तो मैं एक न्यू टीचर आया वहाँ पे, और मैं एक कैप ऐसे पहना था जो कि मुझे मुस्लिम की तरफ जैसे पता चले। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। तो मैं रामानंद शास्त्री के उसी फ्रंट रो में उसी के उनके साइड पे बैठता था। हु ओवर अ सेक्रेड थ्रेड, और वो क्या पहनते थे, जनेऊ एक पहनते थे, मतलब जो मतलब ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं, ब्राह्मण लोग सर पहनते हैं जी। सो द न्यू टीचर कुडंट स्टोमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो जो नया टीचर था वो उसको हजम नहीं हुआ कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है। तो इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। तो मुझे बोला गया कि जो सोशल रैंकिंग के हिसाब से मुझे बोला गया कि जाके पीछे बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, सो डिड रामानंद शास्त्री। मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक उसी तरह रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, उसको बहुत मतलब डिप्रेस्ड हो गया। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे कि मैं अपना लास्ट रो पे मैंने अपना चेंज कर दिया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू लास्ट रो लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन हिम। तो वो जब रोने लगा तो मुझे देख के तो मुझे बहुत बुरा लगा, वैसे बोल रहे थे, ठीक है। जैसे मेरा एक स्कूल का ऐसे एक्सपीरियंस है कि मेरा एक दोस्त था ऐसे, तो वहाँ पे एक टीचर बोलता है ये सब दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुडंट बी इन द स्कूल, ओके। स्कूल में इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली बाय अ टीचर, ठीक है, इज़ नॉट टॉलरेबल एट ऑल। क्योंकि
जैसे बड़े का भी जैसे राइट्स है, चिल्ड्रंस टू हैव राइट्स, ठीक है, उनका भी राइट्स को सम्मान देना ज़रूरी है. यू कैन नॉट जस्ट स्नैच अवे समबडीज राइट्स इन दिस मैनर. तो आई एम जस्ट नरेटिंग अ स्टोरी, स्पेशली मेरा एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था. वहाँ पे जो टीचर था वो बोली कि यहाँ पे कौन रोटी और दाल खा सकता है, हु कैन ईट रोटी एंड दाल. तो वहाँ पे बच्चे जो थे लड़के को तरफ पॉइंट मतलब दिखाए. तो वहाँ पे वो सडनली टीचर बोलती है कि वो ज़रूर बिहारी या कुछ इस टाइप का होगा, इसी वजह से वो रोटी दाल खा पा रहे हैं, उड़ीसा के लोग नहीं खा सकते. मीन्स यू कैन थिंक व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ बीइंग प्लेड. अगर ऐसे कोई टीचर ट्रीट करता है बच्चों को, ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग फॉर द चाइल्ड. इस पे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है, एंड द चाइल्ड विल फील वेरी डिप्रेस्ड, इजंट इट. तो दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन. तो वहाँ पे आई रिमेंबर द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स दैट बॉय गेव. तो उसने बोला कि उस टाइम पे थिंक अबाउट दैट टाइम. अभी तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज़ नहीं था, उतने अवेयर नहीं थे, ठीक है. तो उस टाइम पे उसने रेस्पॉन्स दिया कि स्कूल में आप भेदभाव नहीं चला सकते. लड़का ने रेस्पॉन्स दिया टीचर को कि स्कूल में भेदभाव आप नहीं चला सकते. सो दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स मतलब इस टाइप का सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन दैट कैन हैपन. ओके. सो जब स्कूल ख़त्म हुआ, वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. तो हमने घर गए और अपना रेस्पेक्टिव पेरेंट्स को इंसिडेंट्स के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर्स. लक्ष्मण शास्त्री क्या किए, उन्होंने टीचर को बुलाया, ठीक है, and in our presence told the teacher that he shouldn't spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. तो इनोसेंट ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बीच जो भेदभाव कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पे आप उनके दिमाग में, ठीक है, सोशल इनइक्वलिटी का, सामाजिक असमानता का बीज मत बो, ठीक है, उनमें जहर मत घोलो, ठीक है. और ऐसे कम्युनल इंटॉलरेंस, आपस में भेदभाव, असहिष्णुता, ठीक है, मत फैलाओ. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइसलैंड. तो सीधा सीधा बोलते हैं कि आइदर माफ़ी मांगो, ठीक है, या तो स्कूल छोड़ दो और ये मतलब मद्रास छोड़ के भी चले जाओ. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो टीचर खाली अपना बिहेवियर जिस टाइप का ऑन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, से खाली खुद को पश्चाताप नहीं किया, बल्कि खुद को चेंज करने के लिए भी डिटर्मिनेशन लाया. So on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. तो उनका जो ये राम स्वरम था, वहाँ पे सब कोई मिलजुल के चलते थे. और उनका साइंस टीचर जो थे शिव सुब्रमण्यम आयर, वो भले एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनका वाइफ जो थी बहुत कंजर्वेटिव, बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप का थी. और ये जो थे सुब्रमण्यम आयर, ये रेबल टाइप का, मतलब विरोध में खड़े हो जाते थे. तो उन्होंने हर मतलब संभव प्रयास किया ताकि जो सोशल बैरियर्स हो, जो सोशल इनइक्वालिटी हो, सामाजिक असमानताएं हैं, उसको तोड़ा जा सके, ठीक है, और सब कोई साथ मिल सके. तो वो क्या करते थे, मेरे साथ रहते थे, ठीक है, वो मेरे साथ टाइम बिताते थे और बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि जो सिटीज़ में जैसे बड़े हाईली एजुकेटेड बंदे होते हैं,
ठीक उसी तरह तुम्हें भी बनना है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, एक दिन उनको मील के लिए अपने घर बुलाते हैं और उनका वाइफ उस पर घबरा जाती है, बोलती है कि मैं एक मुस्लिम लड़के को कैसे अपने प्योर किचन में खाने के लिए दूंगा। तो वो रेफ्यूज कर देती है, वो मना कर देती है किचन में मतलब देने के लिए, ठीक है। तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर वो नहीं घबराते और अपने वाइफ के ऊपर भी नहीं क्रोध नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, अपने हाथ से ही मील देते हैं, उनके साइड में बैठते हैं, ठीक है। और उनका वाइफ किचन के दूसरे तरफ से पीछे से उनको देखती है। आई वंडर वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर मील। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो कभी ऑब्जर्व की, क्या कभी वो सोची कि मैं किस तरह से चावल खाया, किस तरह से पानी पिया, किस तरह से मतलब फिर जो जूठा गिरा था उसको मैं फिर उठा के साफ किया, ठीक है। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो जब मैं रूम छोड़ रहा था तो शिव सुब्रमण्यम आयर मुझे फिर से बुलाए नेक्स्ट वीकेंड में फिर डिनर खाने के लिए, ठीक है। तो मैं रिमेंबर करता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट ऑफसेट। तो मैं जब घबराने लगा तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि ऑफसेट ना होने के लिए बोलते हैं। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। जब आप सिस्टम को चेंज करते हो ऐसे, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिव सुंदरमन आयर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तो उनका वाइफ ले गई और वो खुद ही मुझे खाना खिलाई। तो यू कैन सी द चेंज, ओके। तो यू कैन सी द चेंज दैट केम टू अ पर्सन इफ़ यू। तो अगर हो सकता है कि तुम सही हो कई जगह पे, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एट सर्टन प्लेसेस यू आर राइट, तुम सही हो, लेकिन सही होने की वजह से तुम अगर चिल्लाने लगोगे तो चिल्लाना, हिंसा करना, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करना छोटी छोटी बातों में, ये भी चीज़ें क्या है, ये तुम्हारा बचपना हो जाएगा, तुम फिर गलत बन गए। बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, अपने एक्शन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना, ताकि वो लोग सीख पाएँ कि कैसे समाज में रहा जा सकता है, कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, ठीक है। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और इंडिया का फ्रीडम होने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। गांधी जी बोलते हैं कि इंडिया खुद अपना इंडिया बना लेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। तो पूरा सारा देश में मतलब एक टाइप का सुविचार चल रहे थे, ठीक है। कि आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज इन रामनाथपुरम। तो बोलते हैं कि मैं अपना रामेश्वरम छोड़ के रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मैं पढ़ना चाहता हूँ। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप बाहर जाने वाले हो बढ़ने के लिए, क्या जो पंछियाँ होती है वो खुले सन में अकेले बिना नेस्ट का नहीं उड़ती। वो खलील जिब्रान को कोट करते हैं। खलील जिब्रान इज़ वन ऑफ माय फेवरेट राइटर ऑल्सो। उन्होंने एक बुक लिखा है द प्रोफेट, इतना अच्छा, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक बुक, ओके। यू कैन रीड दैट बुक ऑल्सो, द प्रोफेट। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपका बच्चा नहीं है। दे आर द सॉन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। आपका बच्चा नहीं है, वो जीवन जो अपने लिए चाहता है, जीवन अपने लिए जो चाह रहा है उसी का ही लड़का लड़की है, ठीक है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो आपसे आता है लेकिन आपके थ्रू आता है, लेकिन आपसे नहीं आता। यू may give them your love but not your thoughts for they have their own thoughts। तो आप हो सकता है कि आप उनको अपना प्यार दें, लेकिन आप उनको अपना
अपना आपका सोच नहीं दे सकते, क्योंकि उनका सोच खुद का है। तो यही सोच है, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी में बोला जाता है कि यू हैव टू रेज अ चाइल्ड। अरे चाइल्ड को क्यों रेज करने का, किस टाइप का भाषा है भाई? चाइल्ड को रेज करना, चाहे कैटल लोगों को रेज किया जाता है, गाय बैलों को रेज किया जाता है, चाइल्ड को रेज करोगे? यू कैन जस्ट गिव द चाइल्ड अ फूड, ओके, क्लॉथ्स, बट अ चाइल्ड इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट एन एडल्ट डज। एक बच्चा भी वही सब चीज़ें कर सकता है जो एक एडल्ट करता है ना। आजकल तो बच्चे 13 साल में करोड़ों की कंपनी खोल दे रहे हैं, और बाकी लोग पड़े हुए हैं जिनको 200 महीना में नहीं कमाते होंगे। सो चाइल्ड इज जस्ट स्मॉल बट इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट एन एडल्ट डज, इजंट इट? Yes, सो sir. सो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा लगा क्लास? ओके, तो मैं ये क्या करूँगा, अभी ये रिकॉर्ड कर दिया हूँ, ठीक है? इसको रिवीजन करने के लिए, ये तो माय चाइल्डहुड कंप्लीट हो गया, इसका एक्सरसाइज वगैरह यहाँ तक कर लेना, ठीक है? और क्या बोल रहे हैं, मैं इसको रिकॉर्ड किया हूँ, तो इसको मैं अपलोड कर दूँगा अभी यूट्यूब में, इसको इससे रिवीजन कर लेंगे ना, ठीक है? और देखो, डोंट टेक योर 9 क्लास इजीली, क्योंकि अभी जो 10 क्लास का इवैल्यूएशन हुआ, इसमें 9 क्लास का मार्क्स से ही इवैल्यूएशन करवा दिया गया, कुछ परसेंटेज 9 क्लास का ही हो गया, बहुत सारा परसेंटेज। सो डोंट इग्नोर योर 9 क्लास ऑल्सो, यू डोंट नो व्हाट मे हैपन सम पीरियड लेटर। तो अभी 10th क्लास जैसे प्रिपरेशन करोगे, ठीक उसी तरह 9 क्लास में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि 10th क्लास में एग्ज़ाम देने के लिए भी चांस ना मिले, 9th क्लास का मार्क्स से हो जाए। सो प्रिपेयर वेल, ठीक है? समझ रहे हो? तो Yes, sir. आई Yes, sir. विल अपलोड दिस वन ऑल्सो विद इन 5-10 मिनट्स, और इससे रिवीजन कर लेना, ठीक है? Yes, sir. ओके, क्योंकि कभी कभार मिस भी हो सकता है, जो भी नई क्लास कर पाते हो वो सब इसको रिवीजन कर लोगे। सो निशांत, अच्छा जो जो ग्रुप में इंग्लिश एक्टिविटी ग्रुप में नहीं हो, उसको इंग्लिश एक्टिविटी ग्रुप में उन लोगों को ज्वाइन करवा, उन लोगों को जो एडमिन हो, जो अपना अपना दोस्त लोगों का लेके थोड़ा नंबर ऐड कर दो, ठीक है? सो बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर। Okay, sir.